हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं हूं माही और स्वागत करता हूं अब जीतेंगे पर। साथियों, चाट की ठेलियों पर, गोलगप्पे की ठेलियों पर भीड़ ज्यादा होती है, बशर्ते अगर फ्रूट की कोई फल वगैरह की दुकान हो। यह बात सत्य है, थोड़ी कड़वी है लेकिन सत्य है। वैसे ही दोस्तों, अगर आप किसी को कहते हो कि तू तो इस काम को नहीं कर सकता, तो वो घर पे जाकर ये सोचेगा कि भाई उसने कुछ तो देखा है इसीलिए बोल दिया कि मैं तो इस काम को नहीं करूंगा, और घर वालों से भी कह देता है कि भाई ये काम छोड़ के मुझे कुछ भी दो। लेकिन अगर आपने किसी से कह दिया कि भाई इसको भी तो इंसान ही कर रहे हैं, तू इजीली कर सकता है, तो वो ये कहेगा ऐसा ज्ञान मत दे, मैं जानता हूं मुझे क्या करना है। अरे जब तू जानता ही होता तो उस काम को कर ही देता। साथियों, कुछ लोग जानते नहीं हैं लेकिन कसम खा के बैठे हैं कि मानूंगा नहीं, मानते भी नहीं है। बहुत बहुत अच्छे टीचर हैं यूट्यूब पे, एक से एक तगड़े टीचर। आप यहां पे पहले देख लो मैं किसके बारे में बात करूंगा। जिन लोगों के डाउट रह गए ना, उसके बारे में बात करूंगा। कल मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें कुछ लोगों को शायद संतुष्टि नहीं मिली, उनको ऐसा लगा कि ये डेटा पर्याप्त नहीं है, तो ये डेटा दोबारा से मैं लेके आया हूं और फिर से एक सबूत। आप तो यार जज से भी ऊपर निकल गए, कानून तो एक सबूत देके मान जाता है, आपको फिर एक सबूत आज नया एकदम ताजा। और इसके बाद आपको डेफिनेटली विश्वास हो जाना है कि मैं जो कह रहा हूं वो 100% सत्य है। आप बिस्तर से उठेंगे और अपनी रेस शुरू कर देंगे, ये मेरी गारंटी है। साथियों, मैं क्या कह रहा था कि कुछ लोगों को ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो जाता है, और जब कोई ब्रह्म ज्ञानी ही हो गया है तो वो तो संसार का देवता है। साथी, बहुत से अच्छे अच्छे टीचर हैं, जैसे उत्कर्ष के कुमार गौरव सर हैं और खान सर हैं। ये लोग लेजेंड कहते हैं इनको, यानी एक अलग लेवल का ऑरा है इनका यूट्यूब पर। लेकिन उनके कमेंट बॉक्स में भी मैंने कभी कभी देखा कि लोग क्या लिखते हैं कि यहां पे क्यों टाइम पास कर रहा है, क्यों बच्चों की जिंदगी खराब कर रहा है। जो करंट अफेयर 5 दिन में 10 दिन में पढ़ा जा सकता है, तू डेली 1 डेढ़ घंटे खराब कर रहा है लोगों के। ये कमेंट कुमार गौरव सर के कमेंट बॉक्स में आते हैं। खान सर के में आते हैं, अबे बिहारी तू पहले खुद पढ़ ले फिर हमको पढ़ा देना। तो ये जनता है साथियों, इन पर ध्यान मत देना कभी भी। अपने पोटेंशियल पर विश्वास रखो और आगे बढ़ते जाओ। आपको एक छोटी सी 1 सेकंड की कहानी सुनाऊंगा और उसके बाद मैं डिस्कस करूंगा कि कैसे आप उत्तर प्रदेश में दरोगा बनने के बिल्कुल करीब पहुंच गए हैं, एक कदम दूर हैं। दोस्तों, एक बाबा था, वो गांव में नाचता था। जब वो नाचता था तो बारिश हो जाती थी। वहीं पे 4 लोग, अब वो गांव के लोग थे पुराने पढ़े लिखे, वहीं पे 4 लोग नए जो टेक्निकल थे और अच्छी एजुकेशन लेके, मॉडर्न एजुकेशन लेके, जो वो वाले लोग हैं, ये जो ये कहते हैं माँ बाप से कह रहे तुमको कुछ नहीं आता, वो वाले। तो वो लोग आए और उन्होंने कहा हम भी देखें भाई कौन ढोंग कर रहा है यहां पर। तो उन्होंने बोला कि हम नाचेंगे तो हमारे नाचने पे भी बारिश होगी, और बाबा नाचेगा तो बाबा के देखते हैं कैसे बारिश होती है। तो उन लोगों ने अपने, जो एक घमंड हो जाता है ना किसी को थोड़ा सा, तो उसका टूटना भी जरूरी है साथियों। तो उन्होंने एक एक ने नाचना शुरू किया वहां पे। तो 2 घंटे 4 घंटे निकल गए, बारिश नहीं हो रही है, हो ही नहीं रही। अगला दूसरा तीसरा चारों नाच लिए, ऐसे ही बारिश नहीं हुई। फिर बाबा का नंबर आया, बाबा ने कहा कि भाई अभी तो धूप निकल रही है, तुम भी ट्राई कर लो, ऐसे में बेइज्जती जल्दी तो भी कर देंगे, हमको भी निकलना है शहर वापस। बाबा नाचने लग गया साथियों, 2 घंटे 4 घंटे कोई बारिश नहीं हुई। अब वो हंसने लगे, धीरे धीरे हंसने लगे। शाम होते होते बाबा रुका नहीं, और बाबा को 6 साढ़े 6 घंटे हो गए नाचते नाचते, और अचानक से बादल गरजे और मूसलाधार बारिश होने लगी। वो लोग सकते में आ गए और आश्चर्यजनक होकर बाबा से माफी मांगी, और उन्होंने पूछा कि बाबा एक बात बताओ, हम नाचे तो बारिश नहीं हुई, आप नाचे तो बारिश हो गई, ऐसा क्यों? बाबा ने एक बात कही साथियों, उन्होंने कहा कि जब मैंने नाचना शुरू किया था तो मैंने ये सोचा था कि अगर मैं नाचूंगा तो बारिश होगी ही। दूसरा बाबा ने यह कहा कि मैंने एक चीज और सोची थी कि मैं तब तक नाचूंगा जब तक बारिश नहीं हो जाती। साथियों, लक्ष्य प्राप्त करने का इसके अलावा कोई भी दूसरा विकल्प नहीं है। यानी आप पढ़ रहे हैं तो सोच लें कि यह एग्जाम निकलेगा ही, और जब आपने पढ़ना शुरू कर दिया है तो सोच लें कि यह जब तक निकलेगा नहीं तब तक मैं पढ़ता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, थैंक्स फॉर लिसनिंग पेशेंटली, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं बात कर देता हूं इस पर साथियों कि यह क्या चीज है। देखो दोस्तों, आपको देखो, पहले तो आपको क्वेश्चन दे देता हूं कि रनिंग कर लो, रनिंग कर लो नौकरी लगेगी। चलो दूसरी बात, उत्तर प्रदेश भर्ती की बात कर रहा हूं। कल मैंने एक वीडियो डाला था, उस पर हजारों लोगों ने वो वीडियो देखा। तो जितने भी कमेंट्स आए उसमें यही था कि सर हम सेटिस्फाई नहीं है, कुछ और कोई सबूत दो जिससे हम घर से बाहर निकलें।
लोग खुद मेहनत करते हैं, लेकिन यहां तो अगर किसी को अच्छी चीज बात बताऊं भी मैं तो उसको 3 सबूत देने पड़ रहे हैं। चलो फिर भी साथियों, आप हैं तो हम हैं, इसलिए आपको एक सबूत और दे देता हूं मेरे दोस्तों कि कट ऑफ क्यों कम जानी है, ये बता देता हूं। अगर कट ऑफ का वीडियो नहीं देखा है, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो भी आप देख लें कि उससे ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। अब पक्का सबूत आपको दिखाता हूं कट ऑफ का। साथियों, 2016 में जो भर्ती निकली थी एसआई वाली, अच्छा एक चीज और बताऊं, कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं कि 2016 वाले जो लोग हैं उनको कोर्ट ने रिलीज कर दिया है और वो अब डीबीपीएसटी आपके साथ देंगे। साथियों, इन बातों में कोई भी दम नहीं होता, बेकार की चीजों में मत उलझा करो। यानी ठेली पे खड़े होकर चाट गोलगप्पे मत खाओ, वो एक दिन पेट खराब करेंगे। जूस पीने में तो ऐसा लगेगा क्या जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन वो आपको मस्त रखेगा। लॉन्ग टर्म की सोच के चलो। तो ऐसा कुछ नहीं है, उनको अपना नियुक्ति पत्र मिल गया, वो नौकरियों पे चले गए भाई, अलग अलग जिलों में वो दरोगा बन गए हैं। आपके साथ क्यों डीबीपीएसटी करेंगे, वो आपका ही होगा। देखो 2016 की जो भर्ती थी साथियों, उसमें 3307 पोस्ट निकली थी। अब ध्यान देना, आपकी काम की बात है। एग्जाम दिया था 5.5 लाख लोगों ने साथियों उस वक्त पे जब लोगों पे पैसा भी था, कोविड का टाइम नहीं था, धांधली पूरे चरम सीमा पर थी साथियों। क्योंकि उस वक्त तो इतनी सरकार, आप जानते हैं ना, अब सरकार में बहुत सख्ती है, लेकिन फिर भी जो नसों में भर गया ना भ्रष्टाचार, वो निकल नहीं रहा इतनी जल्दी, उसको टाइम लगेगा। लेकिन उस टाइम पे 5.5 लाख लोगों ने साथियों वो दिया था एग्जाम। और देखो कट ऑफ कितनी गई थी, जनरल की कट ऑफ गई 252। 5.5 लाख लोग, बात है 2016 की साथियों, 3300 मात्र पोस्ट। मैंने क्या बताया था कि कट ऑफ हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वैकेंसीज के, यहां तो वैकेंसी भी कम थी और फिर भी कट ऑफ इतनी ही गई। अब कोई कहेगा सर यूट्यूब पे बहुत ज्यादा अब तो कंटेंट अवेलेबल हो गया है, अब लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गए हैं। साथियों, पेपर भी उसी हिसाब का बनता है, कोई कितना भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाए, टाइम के हिसाब से एवरीथिंग चेंजेस, हर चीज चेंज होती है। अब देखो, अब की बार 2021 में पोस्ट हैं लगभग 3 गुनी पोस्ट हैं साथियों। तो इसका मतलब वैकेंसी बढ़ी है, तो वो क्या होगा, कट ऑफ क्या होगी, डिक्रीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और बच्चे कितने बड़े हैं, पोस्ट 3 गुनी, बच्चे 2 गुने भी नहीं बढ़े साथियों। 7,57,000 ने लगभग पेपर दिया है। उसके बाद अब आप ये देख लो कि पहली कट ऑफ 252 थी, चलो मैंने मान लिया अभी बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गए बच्चे, तो कितने नंबर बढ़ा लेंगे ज्यादा से ज्यादा, क्या सबके सब 300 नंबर ले जाएंगे क्या, नहीं नहीं साथियों, कट ऑफ एक बच्चे से नहीं बनती है, इसके आसपास ही जनरल की कट ऑफ रहनी है, 2 नंबर इधर 2 नंबर इधर, लिख लो इसको। दूसरी बात ओबीसी की देख लो और एससी की देख लो साथियों। डीबीपीएसटी में जब 3300 वैकेंसी थी तो लोग बुलाए थे 11,000, भैया कितने गुना हो गए, ये 1.5 गुना है क्या, ये 3 गुना बच्चे हैं, 3 गुना। यहां 600 कुछ था, मैं लिख नहीं पाया, एग्जैक्ट डेटा पे ध्यान मत दिया करो, आप एक लमसम समझो कि यहां 11,000 से ऊपर लोग बुलाए गए थे 3300 पोस्ट के लिए। तो यहां साथियों 9,000 क्या 10,000 ही पोस्ट मान लो, इनके लिए जब 9500 प्लस वैकेंसी हैं, इनके लिए सिर्फ 20 के बच्चे बुलाए जाएंगे क्या, थोड़ा सा तो कहते हैं कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन, लेकिन हम लगा सकते हैं, कॉमन सेंस भी तो इंसान ही लगाते हैं। और साथियों, कोई भी यहां पर आके बोर्ड पर आपको यूपीपीआरबी का चेयरमैन या कोई भी वो व्यक्ति जो कट ऑफ बना रहा है वो थोड़ी बताएगा। एग्जिट पोल जैसे होते हैं वैसे यहां पर लमसम ही आपको कोई ना कोई बताएगा। किसी की बातों में भ्रमित ना हो, अपनी तैयारी रखें, मैं फिर समझा रहा हूं साथियों, अपनी तैयारी रखें, आपकी नौकरी का चांस बनेगा ही बनेगा। अब देखो धांधली की कोई बात करता है कि सर धांधली हुई है, उस वक्त पे ज्यादा धांधली हुई थी साथियों, और जब जिस वक्त पे ज्यादा धांधली हुई थी, पैसे धुआंधार चल रहे थे, उस वक्त पे भी कट ऑफ कितनी गई थी, 252। बात समझ में आ रही है। अब मान लो अब तो डिजिटलाइज हो गया मामला, आराम से लोगों को पकड़ सकते हैं, अब प्रशासन भी सख्त है, पकड़े भी जा रहे हैं लोग, इसीलिए पेपर कैंसिल हो रहे हैं साथियों। लेकिन ये भर्ती तो नहीं रुकेगी, ये आपकी होगी ही होगी। आप इन सब चीजों को अपनी मेंटल ब्लॉक ना बनाएं कि इनकी वजह से कोई केस हो जाएगा, वो हो जाएगा। पिछला वाला 2016 का केस अब सुलझ गया है, उनको नियुक्ति मिल गई है। ठीक है साथियों, अपने फिजिकल की तैयारी करो दोस्तों अच्छे से, और डीबीपीएसटी आपका आराम से होगा। फिर मैं बता रहा हूं गर्ल्स के लिए एक चीज और बता दूं दोस्तों, कि अगर आपके जनरल में 90 क्वेश्चन अगर हैं तो आप डैम श्योर हो जाओ कि आपको पीएसटी के लिए बुलाया जाएगा। अगर बॉयज की बात करूं साथियों, तो बॉयज में आज भी समझ लो भाई 105 से 106 क्वेश्चन आपके इसके पास हैं, आपको बुलाया ही जाएगा साथियों, इतनी ही कट ऑफ जानी है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो माय डियर फ्रेंड्स। अगर आपको ये जानकारी ठीक लगती है और मैं आपको लगता है कि भाई ये बंदा
थोड़ा बहुत तो ठीक कह रहा है, इसके आसपास ही जाएगा मामला, हमारा सिलेक्शन हो सकता है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना साथियों, जिसको शांति प्रदान करनी हो उसको इसको शेयर कर देना। ये मैं लाइक सब्सक्राइब इसलिए नहीं कह रहा हूं कि ये इतनी बड़ी रामायण पढ़ी है मैंने, नहीं, ये YouTube की पॉलिसी है कि आप लाइक सब्सक्राइब शेयर के लिए कहोगे, आपके पास जितने ज्यादा आदमी होंगे तो आप सही इंफॉर्मेशन भी उनके पास तभी पहुंचा पाओगे। वरना आप कितने भी बड़े ब्रह्मज्ञानी हो, आप अगर 5 सब्सक्राइबर लेके बैठे रहोगे तो वो 5 ही आदमी आपकी बात सुनेंगे। तो हर चीज पैसे से रिलेटेड नहीं होती साथियों, कुछ चीज इंफॉर्मेशन के लिए भी होती है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, जय हिंद, वंदे मातरम।